Welcome friend, welcome to my YouTube channel DK Tech Civil. We are discuss one more important conventional question of in EVS. आज हम लोग इन्वायरमेंट का दूसरा सेकंड कन्वेंशनल क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से और ईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एस्टिमेट इफिशियंसी ऑफ 30 मीटर डायमीटर एंड 1 मीटर डीप सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर फॉर द फ्लोइंग डाटा। हमें क्या करा है, एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है जिसका डायमीटर 30 मीटर दे रखा है। ठीक है, 1 मीटर डीप है, सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है जिसपे सीवेज फ्लो कितना हो रहा है, सीवेज फ्लो हो रहा है 4.5 मिलियंस लीटर पर डे का। ठीक है, रिसर्कुलेशन रेशियो जिसको R/I बोलते हैं, रिसर्कुलेशन रेशियो दैट इज 1.4। बीओडी ऑफ रा सीवेज जो टोटल फ्लो है, सीवेज का टोटल फ्लो है उसका बीओडी कितना दे रखा है 250 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, बीओडी रिमूव इन ए प्राइमरी क्लैरिफायर, ठीक है 25%। फर्स्ट प्राइमरी क्लैरिफायर में कितना बीओडी रिमूव हो जाता है 25%, यानी रिमेनिंग कितना रहता है 75%। ठीक है, तो अपन फाइंड आउट करते हैं क्या, इफिशियंसी। तो हमें पता है कि इफिशियंसी जो डाटा है गिवन वो अपन ने सारे पहले डाटा लिख लिए हैं। ऐसे इस क्वेश्चन में लिखने की नीड नहीं थी क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी डाटा मतलब जो है वो एक पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो इसमें आप ये चीज़ आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, तो इफिशियंसी हम लोग को पता है कि इफिशियंसी जो होता है सिंगल स्टेज का हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का जो इफिशियंसी होता है वो कितना होता है 100/1 + 0.44 इंटू रूट अंडर बाई वाई अपॉन वी इंटू एफ। ठीक है, बाई अपॉन वी इंटू एफ। तो हम इसमें से जो टर्म है ये बाई वी एफ क्या क्या टर्म है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या क्या मतलब होते हैं इसके, ये सारे अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइंड आउट करना है एफिशिएंसी। ओके, तो बाई का क्या मतलब होता है, ये जो यहाँ पे बाई है इसका क्या मतलब है, ये बताता है टोटल कितना ऑर्गेनिक लोडिंग या बीओडी बोल दो जो अप्लाई हो रहा है फिल्टर में उसको बताता है। इसको हम किस में लेते हैं, केजी पर डे में। क्या बताता है, आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये सारे टर्म मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये टर्म जब तक आपको पता नहीं होगा आप इस इफिशियंसी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उस जो गिवन डाटा है उस गिवन डाटा से आपको बाई वी और एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तभी आप इफिशियंसी फाइंड आउट कर पाओगे। तो बाई जो होता है वो टोटल ऑर्गेनिक लोडिंग अप्लाइड टू द फिल्टर, मतलब फिल्टर पे कितना ऑर्गेनिक लोडिंग अप्लाइड हो रहा है उसको बाई बताता है। ठीक है, उसको हम केजी पर डे में लेते हैं। ठीक है, वी क्या है, वी होता है वॉल्यूम ऑफ फिल्टर, फिल्टर का वॉल्यूम, फिल्टर पे कितने वॉल्यूम आ रहे हैं, किस क्या वॉल्यूम है उसका वो बताता है। ठीक है, इसको हम किस में लेते हैं, हेक्टेयर मीटर में। ठीक है, ओके, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं एफ। एफ क्या है, एफ देखें तो ये मेरा रीसर्कुलेशन फैक्टर को बताता है, रीसर्कुलेशन फैक्टर को। इसकी एफ इक्वल टू होता है 1 + R/I अपॉन 1 + 0.1 टाइम्स ऑफ R/I के होल स्क्वायर, ये टोटल का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे R/I क्या है, R/I जो है वो रीसर्कुलेशन रेशियो को शो करता है, किसको, रीसर्कुलेशन रेशियो को, जो क्वेश्चन में आपको 1.4 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से आप ए वी फाइंड आउट कर लोगे, वी फाइंड आउट करोगे एरिया इंटू डेप्थ मल्टीप्लाई करके, बाई को फाइंड आउट करोगे, कैसे करेंगे जो आगे अपन देखेंगे। ठीक है, ये सारे टर्म मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब एक एक करके, अच्छा एक चीज़ और है, ये अगर कंबाइंड हम बात करें किसकी, कंबाइंड बाई अपॉन वी इंटू एफ बाई ऑर्गेनिक लोडिंग ऑफ द फिल्टर। ठीक है, या फिर वी और एफ जो है वॉल्यूम और एफ रिसर्कुलेशन फैक्टर। ठीक है, इसको कंबाइंड बात करें तो किसको शो करता है, यूनिट ऑर्गेनिक लोडिंग को शो करता है। बाई की यूनिट क्या होती है, केजी पर डे, और वॉल्यूम हेक्टेयर मीटर में लेते हैं। ठीक है, ओके, अब अपन फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट बाई को फाइंड आउट करते हैं। बाई हमें पता है कि ये टोटल ऑर्गेनिक लोडिंग होता है या बीओडी ऑफ द फिल्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल जो ऑर्गेनिक लोडिंग होता है, टोटल ऑर्गेनिक लोडिंग, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले आपको टोटल बीओडी जो प्रेजेंट है रा सीवेज में, जो सीवेज दे रखा है उसमें टोटल बीओडी कितना है वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्चार्ज यानी सीवेज जो हो रहा है रा सीवेज से उसका, और बीओडी ऑफ रा सीवेज कितना है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल बीओडी जो प्रेजेंट है रा सीवेज में वो आपको मिल जाएगी।
ठीक है। तो ये जो टोटल राज सीवेज का डिस्चार्ज है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना 4.5 mld, कितना है 4.5 mld, ठीक है। बीओडी ऑफ राज सीवेज भी गिवन है ऑलरेडी 250 मिलीग्राम पर लीटर, ये आप देख सकते हो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ये सारे। यहाँ देखो आप, ये सीवेज फ्लो 4.5 mld और बीओडी ऑफ राज सीवेज कितना गिवन है 250 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। ये दोनों को आप जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये किस में आएगा, एक तो ये लीटर पर डे में आएगा और ये मिलीग्राम पर लीटर में, लीटर से लीटर यहाँ पे कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मिलीग्राम पर डे, और आपको ये एक पता होना चाहिए कि 1 मिलीग्राम इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर -6 पर केजी, सॉरी 10 टू पावर -6 केजी, ठीक है। 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10 टू द पावर -6 केजी, ठीक है। तो 1 मिलीग्राम को अगर केजी में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर -6 से 10 टू पावर 6 कैंसिल, ठीक है। 4.5 इंटू 250 को मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1125 यानी 1125 केजी पर डे, ये आपका आ जाएगा टोटल ऑर्गेनिक लोडिंग, ठीक है। क्या आ गया टोटल, ये अपन फर्स्ट टोटल जो बीओडी प्रेजेंट था राज सीवेज में उसको आपको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में देखें तो आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 25% बीओडी जो है 25% बीओडी रिमूव हो जाता है किसमें, प्राइमरी क्लेरिफायर में, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है, 25% रिमूव होने का मतलब है कि हमारे पास 100 में से 25% तो प्राइमरी क्लेरिफायर में रिमूव हो जा रहा है, लेकिन जो 75% है वो हमारे फिल्टर में इंटर कर रहा है, यानी 75% इंटरिंग इन फिल्टर, ठीक है। तो ये 75% हमारे इंटर कर रहा है तो हम उसको बीओडी टोटल इंटर में कंसिडर करेंगे। हमारा टोटल जो आया था वो कितना आया था 1125, ठीक है 1125। तो हमारा टोटल बीओडी इंटरिंग इन फिल्टर कितना हो जाएगा 75% इंटू 1125। इससे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 843.75 kg पर डे, ठीक है। डेट इज द टोटल इंटरिंग इन फिल्टर, डेट इज माई वाई निकल गया, ठीक है। केजी पर डे यूनिट भी अपन ने सही निकाली है, ठीक है, ओके। अब अपन एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमें एरिया इसका डायमीटर दे रखा है 30 मीटर, डेप्थ 1 मीटर, ठीक है। डायमीटर कितना है 30 मीटर, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, डेप्थ 1 मीटर है, ठीक है। तो इससे वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू डेप्थ से निकाल लेंगे, π/4 एरिया ऑफ पाइप, वो जो सर्कुलर पाइप होगा उसका एरिया क्या हो जाएगा π/4 इंटू d² इंटू डेप्थ, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी किसमें, मीटर क्यूब में, क्योंकि अपन सारी जो वैल्यू ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, मीटर में ले रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 706.86 मीटर क्यूब, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर हेक्टेयर, ठीक है। तो 10 टू पावर 4 से डिवाइड दोगे इसको तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.0707 हेक्टेयर मीटर, ठीक है। ये 0.86 के बाद मैंने राउंड अप कर दिया तो 0.0707 हो गया, ठीक है, ओके, क्लियर है। उसके बाद अपन ने एफ भी फाइंड आउट कर लिया, बाई भी फाइंड आउट कर लिया, अब एफ को फाइंड आउट करना है। तो एफ को फाइंड आउट कैसे करेंगे, एफ जो रीसर्कुलेशन फैक्टर होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये क्या होता है 1 + r/i अपॉन 1 + 0.1 टाइम्स ऑफ r/i के होल टू द पावर 2, ठीक है, ओके। अब ये रीसर्कुलेशन जो रेशियो है ये आपको 1.4 गिवन है, यहाँ आप 1.4 वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाती है 1.847, ठीक है। इससे आपको एफ की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ओके। आप सारे वैल्यू को जितने भी वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है, बाई की वैल्यू, वी की वैल्यू और एफ की वैल्यू, बाई की वैल्यू, वी की वैल्यू और एफ की वैल्यू, वो सारे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे जो मैंने आपको इफिशियंसी की हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की इफिशियंसी बताई थी। अच्छा, इसमें अगर स्टैंडर्ड फिल्टर होता, यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड फिल्टर की बात करता तो ये जो रीसर्कुलेशन रेशियो है ना, ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, ये रीसर्कुलेशन रेशियो की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, यानी एफ की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। किस केस, स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में, मैं हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की नहीं बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में r/i की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी ये इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाती है 1 आ जाती है, ओके। और अगर ऐसे केस में अगर हमें
एरिया या डेप्थ फाइंड आउट करना हो, वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो या एरिया फाइंड आउट करना हो फिल्टर का, तो इस केस में जो हाइट लेते हैं वो कितने लेते हैं 1.5 मीटर डिजाइन कंसीडर में लेते हैं। ठीक है, ये सब क्या है मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये सारे पूछे गए हैं। आप कभी भी किसी के ऑब्जेक्टिव पेपर उठा के देखना, ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप सारे वैल्यू जब पुट करोगे किसकी, बाई की वैल्यू, वी की वैल्यू और एफ की वैल्यू, तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। कितनी आ रही है एफिशिएंसी 73.87, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ सिंगल रेट हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है 73.87%। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हो। बीओडी सारे क्वेश्चन में आपको गिवन थे, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना था कि हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का फॉर्मूला क्या होता है 100/1 + 0.0044 इंटू रूट अंडर बाई अपॉन वी एफ। ठीक है, बाई की यूनिट आपको याद रखनी है कि बाई जो लेते हैं वो अपन किस यूनिट में लेते हैं, केजी पर डे में। ठीक है, वॉल्यूम किस में लेते हैं, हेक्टेयर मीटर में। ओके, और एफ आपको पता ही है रिसर्कुलेशन फैक्टर, जो रिसर्कुलेशन रेशियो का वैल्यू आपको गिवन था 1.4, इससे आपने एफ फाइंड आउट कर लिया। बीओडी आप टोटल बीओडी ऑफ फिल्टर का फाइंड आउट कर लिया, क्लेरिफाई 25% हो रहा था, इससे आपने एफिशिएंसी इजिली फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आता है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि जहाँ पे भी डाउट हो वहाँ पे आप बता सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।